यो हाय। आप में से बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे रहोगे। हाँ, मैं ही सासबेक्ट हूँ। एक तरह से आप बोल सकते हो ये मेरा फेस रिवील वाला वीडियो भी है, क्योंकि मैंने अभी तक ऑफिशियली चैनल पे एक दो बार मेरा वीडियो डाला है, बट बहुत कम लोगों ने देखा है। तो हाँ, ये वाला वीडियो 150 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं डाल रहा हूँ। और अब से मैं चैनल पे बहुत सारे नए सीरीज को लेके आने वाला हूँ। और अब टेंशन मत लो, चैनल पे पुराने वाले एनिमे रिकैप और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नॉर्मली आते रहेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे मैं अभी उसने अपलोड करता हूँ। लेकिन ये जो मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा ये सब एक्स्ट्रा टाइप के वीडियोस होंगे, तो आप लोग को ऑलमोस्ट हर दिन कंटेंट मिलता रहेगा। तो ये वाला पहला वीडियो है मांगा मंडे करके। इस दिन मैं आप लोग को 1 से 2 नए मांगा रेकमेंड किया करूंगा और उसके बारे में एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप लोग नए मांगा रीड कर सको। तो इसीलिए आज का जो पहला मांगा है उसका नाम है दान। तो ये मांगा मुझे भेजा है मांगा लाइब्रेरी इंडिया ने। ये लोग का एक वेबसाइट है मांगा लाइब्रेरी इंडिया नाम से, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रख दिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑथेंटिक और रियल मांगा खरीदने का मौका मिलेगा, प्लस आपके जो मन के मांगा आपको चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। तो ये पहला मांगा है। अभी मैं आपको इसका बैक दिखा रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि ये कौन सा है, और ये है दान करके। ये मांगा बहुत अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी सुपर्ब है, और आप जब इसे रीड करोगे तो ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा हॉरर और फनी मांगा है कि आपको मजा आएगा। आपको एक टाइम पे डर भी लगेगा और आप हंसते हंसते पागल भी हो जाओगे। तो चलिए बात करते हैं इस मांगा के बारे में। मांगा की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारे 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, एक होती है लड़की और एक होता है लड़का। लड़की का नाम होता है मोमो, और लड़के का नाम जो होता है वो मैं आपको अभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक टाइप का स्पॉइलर हो सकता है। ये लड़की अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर सी नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल होती है, और जो लड़का होता है वो तो भाई ढक्कन होता है, कोई भी उसे भाव नहीं देता स्कूल में। तो एक दिन ये लड़की ऐसे ही स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप करने के बाद चल रही होती है, तो उसे दिखता है कि बगल के क्लास में कुछ लोग एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, और वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि ढक्कन जैसा दिखता है। तो ये जाती है और उसके बगल में बैठ के उसका हेल्प करती है। फिर उसके बाद ये ढक्कन जाता है इस लड़की के पास और इससे कहता है कि तुमने मेरा हेल्प क्यों किया, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, कि तुम्हें मेरे स्पेशल चीजों में इंटरेस्ट है। आई मीन स्पेशल चीज से कुछ गलत मत समझो। यहाँ पे उसके बोलने का मतलब ये होता है कि क्या तुम्हें भी एलियंस में इंटरेस्ट है। तो मोमो कहती है कि नहीं, मुझे एलियंस नहीं पसंद, लेकिन हाँ मुझे पता है कि भूत जरूर होते हैं। तो हमारा ढक्कन बंदा बोलता है कि भूत नहीं होते, एलियंस होते हैं। तो इस बीच में इन दोनों का थोड़ा झगड़ा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि सुनो मोमो, मैं तुम्हें कहता हूं कि एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पे एलियंस दिखते हैं, तुम वहां पे जाओ और वहां जाके तुम चेक करो कि तुम्हें वहां पे एलियन दिखते हैं कि नहीं। तो मोमो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक ऐसे टनल में भेजूंगी जहां पे डेफिनेटली तुम्हें एक भूत दिखेगी। तो ये दोनों निकलते हैं अपने अपने जर्नी पे। मोमो घुस जाती है बिल्डिंग के अंदर और हमारा ढक्कन घुसता है इस टनल के अंदर। जैसे ही वो टनल में घुसता है वैसे ही उसको वहां पे एक बुढ़िया दिखती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बुढ़िया कैसी दिखती है, और वो होती है ये बुढ़िया। ये बुढ़िया बहुत खतरनाक सी दिख रही है। ये असल में एक भूतनी होती है, इसका नाम होता है टर्बो ग्रैनी। ये यहाँ पे आती है और हमारे लड़के को बोलती है कि ओए तू एक लड़का है ना, तो मुझे तेरा लड़के वाला पार्ट दे दे। तो ये देख के हमारा कैरेक्टर एकदम से डरता है और वो मोमो से कहता है मोमो यहाँ पे सच में भूत है, तुम मुझे बचाओ। तो मोमो उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहां से भागना मत, क्योंकि टर्बो ग्रैनी भागने में बहुत फास्ट होती है, और अगर तुम वहां से भागे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगी और तुम्हें कैप्चर कर लेगी। तुम चल चल के निकलना। मीनवेल मोमो के सामने आते हैं 3-4 हट्टे कट्टे लोग, जो कि होते हैं असल में एलियंस। वो कैसे दिखते हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हट्टे कट्टे लोग जो हैं वो मोमो के सामने आके खड़े हो गए हैं। इस मांगा का क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जेन्युइनली ऑथेंटिक मांगा है, और आप इसको मांगा लाइब्रेरी इंडिया से खरीद सकते हैं। और आप मेरा अगर प्रोमो कोड सासबेक्ट यूज करेंगे तो आपको 12% ऑफ मिलेगा फर्स्ट 150 ऑर्डर्स पे। तो जल्दी जाइए और मांगा खरीद लीजिए। उसके बाद जब मोमो यहाँ पे पहुंचती है इन लोगों के सामने, तो ये लोग मोमो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम लोग एलियंस और हमारे स्पीसीज में लड़कियां नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, और अगर हम एलियंस तुम लड़की के साथ ब्रीड करें तो क्या कुछ नया टाइप का एलियन पैदा होगा। ऐसा बोल के वो लोग मोमो के ऊपर अटैक करते हैं। अब बेचारा ढक्कन फंस गया है टर्बो ग्रैनी के साथ, और मोमो फंस गई है एलियंस के साथ। अब ये एलियन मोमो को पकड़ के रखते हैं, और यहाँ पे हमारा ढक्कन बच के भागने की कोशिश करता है टर्बो ग्रैनी से, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ लेती है, और यहाँ पे ये एलियंस हमारी मोमो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। उतने में मोमो को कॉल आता है, और कॉल किसने किया होता है, हमारे ढक्कन ने। और उसी वक्त इस फोन में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में टर्बो ग्रैनी हमारे ढक्कन के बॉडी के अंदर घुस चुकी है और वो उसे कंट्रोल कर रही है। जैसी ग्रैनी यहाँ पे आती है वैसे ही वो एलियंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है, लेकिन एलियंस यहाँ पे बहुत सारे होते हैं और उनमें बहुत ताकत भी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारी ग्रैनी को ओवर पावर करते हैं और उसको हरा के दीवार में पटक देते हैं, और हमारा ढक्कन थोड़ा बहुत अपने ह्यूमन फॉर्म में आ रहा होता है। उसके बाद अब मोमो बेचारी अकेले से फंस गई है, और यहाँ पे ये सब के सब एलियंस उसको पकड़ने वाले हैं और उसके साथ कुछ तो करना चाहते हैं। तभी ही मोमो
मोमो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसको उसकी दादी की बात याद आती है। उसकी जो दादी होती है वो असल में भूतों को एक्सोर्सिस्ट करती रहती है। तो मोमो उसके बारे में सोचती है और तभी अचानक से उसकी पावर अनलॉक होती है। मैं आपको ये भी सीन दिखाता हूँ। इस सीन में मोमो की पावर अनलॉक हो चुकी है। अगर आप लोग को मांगा क्लियरली नहीं दिख रहा है मेरे कैमरा की वजह से, तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैंने एक्चुअल पैनल भी अपलोड किया रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे उसकी पावर अनलॉक होती है तो वो अपने आप के पावर को कंट्रोल करती है और वो इन एलियंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। फिर ये दोनों यहाँ से मोमो और तो और हमारा ढक्कन, एलियंस और टर्बो ग्रैनी को हरा के भाग के निकलते हैं। उसके बाद जब ये लोग बाहर पहुंचते तब मोमो अपने पावर से हमारे ढक्कन के अंदर से टर्बो ग्रैनी को सप्रेस करती है और वो उससे कहती है कि अभी तुम्हें और मुझे कुछ टाइम तक साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे पावर से तुम्हारे अंदर ग्रैनी को रोक सकती हूँ और तब तक ग्रैनी तुम्हारे अंदर से नहीं निकलती है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट इसके बाद कहानी में आता है हल्का सा ट्विस्ट। टर्बो ग्रैनी हमारे ढक्कन के अंदर आती है और कहती है कि ओए ढक्कन, मैंने तेरे बॉडी में से तेरा मेल वाला पार्ट गायब कर दिया है और ये पार्ट तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर तुझे ये पार्ट चाहिए तो अब तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी और ढूंढ ले कहाँ पे तेरा पार्ट है। उसके बाद ये लोग जाते हैं मोमो के घर पे और वहां पे जैसे ये लोग पहुंचते थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तभी इनके ऊपर एक सुमो रेसलर टाइप का एलियन वाला भूत अटैक करता है और वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पैनल्स भी है, जैसे कि ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे ग्रैनी की आत्मा आ चुकी है और मोमो यहाँ पे अटकी हुई है और उसके साथ आपको और भी दिखाता हूँ। ये रहा वो स्प्रेड जहाँ पे वो सुमो रेसलर वाला बंदा आता है। ये भी सीन बहुत खतरनाक होता है। मोमो और तो और हमारा ढक्कन एकदम से टेंशन में होते हैं। वेल, इसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती है। इसमें मोमो की दादी की भी एंट्री होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है और वो एक्चुअली दादी लगती भी नहीं है। उसके बाद स्टोरी में आती है एक लड़की जिसके पास भी ऐसे ही पावर अनलॉक होते हैं। एक एक करके इसके अंदर और नए नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं जो कि मोमो और उसके दोस्तों से मिले हुए रहते हैं और उनके भी पावर अनलॉक होते हैं और स्टोरी और बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है। आप लोग ये स्टोरी पढ़ के डेफिनेटली हंसते हंसते पागल भी होगे और कभी कभी डरोगे भी, क्योंकि इसके पैनल्स बहुत खतरनाक है। तो स्टोरी अभी भी चल रही है तो आप लोगों का कुछ मिस नहीं होने वाला। अगेन इसका नाम था दान। आप इस मांगा को खरीद सकते हो मांगा लाइब्रेरी इंडिया के वेबसाइट से। एंड मांगा लाइब्रेरी इंडिया के पास बहुत सारे मांगा भी है, जैसे कि उन्हें हमें भेजा है दूसरा वाला मांगा जिसका नाम है चोजिन एक्स। अब ये मांगा बहुत इंसेन है। इस मांगा का क्रिएटर कोई और नहीं, टोक्यो घूल का ही क्रिएटर है, सू इसिडा। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज होने वाली है टोक्यो घूल के जैसे। प्लस जितनी बार आप मांगा लाइब्रेरी से कुछ भी चीज खरीदोगे तो वो आपको हर ऑर्डर पे एक बुकमार्क देंगे, प्लस उसके साथ साथ एक फोटो कार्ड भी देंगे। एंड आप उनके वेबसाइट से फोटो कार्ड खरीद भी सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बुकमार्क और फोटो कार्ड कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया है टोक्यो घूल का केन कानेकी का बुकमार्क। ये वाला बहुत अमेजिंग है और इसका एक्चुअल क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकंड उन्होंने मुझे दिया है लूफी का बुकमार्क, क्योंकि मैंने 2 मांगा लिए थे उनसे, इसीलिए उन्होंने मुझे 2 दिए हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी दिया है एक पोस्ट कार्ड जो कि है बजक का। ये भी मुझे एक मांगा के ऊपर एक फ्री मिला है। नेक्स्ट तोजी का पोस्ट कार्ड दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया है एक और जुजुत्सु काइसेन का गोजो वाला पोस्ट कार्ड और गेटो भी था उसमें। उसके बाद आती है साकुराजिमा माए फ्रॉम बनी गर्ल सेनपाई। देन उसके बाद सबके फेवरेट 3 बेस्ट गर्ल्स डीमन स्लेयर्स के टांजिरो, जेनुत्सु और तो और इनोसके। एंड देन फाइनली लूफी का वांटेड पोस्टर जो कि मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि मैं वन पीस का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सब आपको ऐसे पोस्ट कार्ड भी फ्री में मिलेंगे, प्लस आप पोस्ट कार्ड इनके वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं। एंड ये लोग ऑल ओवर द इंडिया शिपिंग भी देते हैं। तो भाई आपके पास कोई रीजन है ही नहीं मांगा नहीं खरीदने का। तो मैंने इनके लिंक्स एंड वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप लोग इनसे बात कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज का तो आप इनको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये लोग आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां पे डेफिनेटली देंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मांगा की तरफ जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। इसका नाम है चोजिन एक्स। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो कर दो सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं वीडियो। डेफिनेटली आप लोग को बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों ने चैनल पे टोक्यो घूल सीरीज को तो बहुत पसंद किया है। तो ये उसका एक तरह से कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन हाँ स्टोरी उससे थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो हम बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। हमारा इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है टोक्यो। वो बंदा एक नॉर्मल सी स्कूल में जिंदगी जी रहा होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड आजुमा होता है। ये लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि टोक्यो अपने स्कूल के बाहर देख रहा होता है क्लास में से कि उसे एक जलता हुआ प्लेन दिखता है। ये प्लेन पे एक छोटी बच्ची चढ़ी हुई होती है और एक दादी माँ बैठी होती है। इन लोग के सामने एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं अब तुम लोग को मारने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपने आप को खुद ही फाड़ देता है क्योंकि वो एक चोजिन होता है। अब चोजिन ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है। जैसे हमने देखा है माय हीरो एकेडमिया के अंदर हर कैरेक्टर के पास अपना अपना क्वर्क होता है, वैसे चोजिन के पास अपने अपने न्यू एबिलिटी होते हैं। तो ये वाला जो बंदा था इसके पास फायर वाला चोजिन वाला एबिलिटी था, तो इसीलिए ये अपने आप को ब्लास्ट करता है और पूरे प्लेन में आग लगा के सबको
मार देता है, ऐसा इसे लगता है। क्योंकि फिर जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो फिर स्कूल के बाद टोक्यो और उसका बेस्ट फ्रेंड आजुमा स्कूल से निकलते हैं। फिर टोक्यो को दिखता है कि रास्ते पे कोई लड़के लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। उसमें से जो एक बंदा होता है उसके बाल एकदम स्पाइकी और मोहक जैसे होते हैं। तो ये देख के टोक्यो अपने दोस्त आजुमा को कॉल करता है और कहता है कि आजुमा भाई जल्दी यहाँ पे आ, यहाँ पे कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं। आजुमा यहाँ पे आता है और वो लड़की को बचाता है इन लोग को मार के, और जो स्पाइकी बंदा होता है उसके तो वो हाथ को तोड़ देता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा टोक्यो है ना वो एकदम बैकग्राउंड में रहना पसंद करता है और उसे कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करना होता है। इसके बाद टोक्यो अपने घर जाता है, उसकी बहन उसकी बेइज्जती करती है और उससे कहती है कि भाई तू कैसा आदमी है, वापस तूने तेरे दोस्त से काम करवाया और तू छुप के रह गया था, तू उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाता, जा उसका हाथ पकड़े घूमता रहे। फिर तभी टोक्यो अपने रूम में घुसता है। अपने रूम में घुसने के बाद वो ऐसी बेड पे लेट के सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है और कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा आगे आगे बढ़ता है। लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता है, उसे एक्चुअली प्राउड फील होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतना अच्छा है। तभी उसे स्कूल का एक फ्लैशबैक आता है कि जब उनके बचपन में उनकी टीचर ने उनसे कहा था कि बच्चों तुम तुम्हारे हिसाब से अपना एक एक एनिमल बनाओ जो तुम्हें लगता है कि तुम उसके जैसे दिखते हो। तो आजुमा ने बनाया होता है एक लायन और हमारे टोक्यो ने बनाया होता है एक वल्चर, क्योंकि सबने उसको बोला होता है कि तुम एक वल्चर बना के रखो। और इसका रीजन ये होता है कि वल्चर टकले होते हैं और तो और वो हमेशा क्राउड में नहीं आते और पीछे छुप के बैठे होते हैं। वेल इसके बाद टोक्यो निकलता है अगले दिन अपने दोस्त आजुमा के साथ रात के टाइम पे पेट्रोलिंग करने के लिए। ये लोग गए होते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो प्लेन क्रैश हुआ होता है। वहां पे घुसने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही आग लगी होती है और उसमें ऑलमोस्ट 200 लोग जिंदा बचे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सब लोग नहीं मरे हैं, तो शायद से वो लड़की भी शायद जिंदा हो सकती है। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ पे सारा अपना काम करके रास्ते पे निकल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि वो जो स्पाइकी बाल वाला बंदा था वो यहाँ पे आता है और वो आजुमा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है गुस्से में। उसके बाद हमें ये लोग दिखाते हैं कि ये बंदे का हाथ इतना जल्दी ठीक कैसे हुआ। यहाँ पे एक अजीब सा बंदा आया होता है जिसने स्पाइकी बॉय को एक इंजेक्शन मारा होता है और बोला होता है कि अब तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। उसके बाद जब स्पाइकी बॉय हमारे आजुमा को मारता है तो टोक्यो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्पाइकी बॉय एक नॉर्मल इंसान नहीं है, अभी वो एक चोजिन में कन्वर्ट हो गया है और उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने नाक को और अपने गले को एकदम सुपरसोनिक स्पीड से एक्सटेंड कर सकता है और फ्लेक्सिबल होकर लोगों को अटैक कर सकता है। तो वो आजुमा को पकड़ता है और उसको पकड़ के आसमान में घुमाने लगता है। तो ये देख के जो हमारा स्पाइकी बॉय के चंगू मंगू होते हैं वो उससे कहते हैं कि सर आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये बंदा सच में मर जाएगा। तो उसके दोस्त लोग के पास जाता है वो हमारा स्पाइकी बॉय, बोलता है कि अभी तुम लोग भी चोजिन बनो, ऐसा बोल के वो उन लोग को इंजेक्शन मारता है। लेकिन ये दोनों लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। उसके बाद टोक्यो अपने दोस्त आजुमा को पकड़ के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि ये स्पाइकी बॉय उनके पीछे पहुंच जाता है। तो आजुमा उससे कहता है कि दोस्त अब बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो क्या है कि हम लोग खुद को चोजिन में कन्वर्ट कर ले, और यहाँ पे वो इंजेक्शन पड़े हुए हैं। तो इससे मुझे थोड़ा अटैक ऑन टाइटन का वाइब्स आया कि कैसे उसमें भी एक इंजेक्शन लगा के ह्यूमंस अपने आप को टाइटन में कन्वर्ट करते थे। ऑफ कोर्स वहां पे सिर्फ एलियन लोग ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। एंड वो वापस से ये स्टोरी टोक्यो घूल के जैसे ही है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी अपने आप को एक चोजिन में कन्वर्ट करने वाला है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे। तो मेन कैरेक्टर ऑटो और आजुमा मतलब टोक्यो और आजुमा दोनों ही एक एक इंजेक्शन पकड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे वो स्पाइकी बॉय पहुंच जाता है और वो हमारे आजुमा और टोक्यो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ही हमें दिखाते हैं कि टोक्यो अपने आप को एक चोजिन में कन्वर्ट करता है और वो बन जाता है वल्चर वाला चोजिन, और वो अपने दोस्त को बचाता है और इस स्पाइकी बॉय को मार मार के वहां से गायब कर देता है। और इसी के साथ इस एनिमे इस मांगा का पहला चैप्टर खत्म होता है, जो कि बहुत इंसेन था। इससे मुझे डेफिनेटली टोक्यो गूल के वाइब्स आ रहे थे, क्योंकि देखो टोक्यो गूल में भी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो इनिशियली एक इंसान होता है, लेकिन पहले चैप्टर के बाद वो एक गूल में कन्वर्ट होता है। सेम यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इंसान होता है, लेकिन पहले चैप्टर के बाद वो एक चोजिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उसकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से हमें ये मालूम पड़ता है कि वो अपने आप को वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो अभी एक चोजिन बन चुका है और वो अपने घर में ऐसे ही बैठा होता है। वो कुछ दिन के लिए स्कूल को भी स्किप करता है। फिर कुछ टाइम और बीतता है तो उसके बाद वो रात में ऐसे ही घूम रहा होता है कि उसके ऊपर और चोजिन हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन उसे बचाती है चोजिन की एक फोर्स, जो कि एक एसोसिएशन होता है जो नए चोजिन्स को अपने पास रखता है और उन लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो उसमें हमारा कैरेक्टर घुसता है और वहां पे घुसने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। उसके बाद वो उसको ज्वाइन करता है और उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस इस मांगा के अंदर स्टार्ट होते हैं, मुझे 100% यकीन है कि डेफिनेटली इस मांगा का भी एनिमे बनने वाला है और वो भी टोक्यो गूल के जैसे स्काई रॉकेट होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं सच बोलूं तो मेरे को इससे ज्यादा टोक्यो गूल ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही है इससे। अभी हम बात करते हैं ओवरऑल मांगा की क्वालिटी के बारे में। तो ये है पहला मांगा चोजिन एक्स का, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इन लोग का पैकेजिंग बहुत सुपर्ब होता है। अब देखिए मांगा कहीं से भी डैमेज नहीं है, हर जगह से आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट कंडीशन में। इसका स्पाइन एकदम परफेक्ट है, फ्रंट पैनल एकदम से परफेक्ट है, फ्रंट कवर, बैक कवर भी एकदम से परफेक्ट है। एंड उसके साथ ही साथ अंदर से जब आप क्वालिटी देखेंगे तब तो आप कहेंगे कि भाई यही होता है असली मांगा। जैसे हम अंदर बढ़ते हैं तो देखिए पेजेस की क्वालिटी भी एकदम से सही है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक और रियल मांगा है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर कलर्ड पेजेस भी है, जो कि प्रॉपर कलर्ड पेजेस है, ना कि कोई नॉर्मल पेज को कलर करके दे दिया हो। ये एक प्रॉपर ग्लॉसी पेजेस है, देख सकते हैं आप लोग। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है।
वेल यही टाइप के मांगा आपको मिलेंगे मांगा लाइब्रेरी इंडिया पे। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ दान का मांगा। नेक्स्ट हमारे पास है दान का मांगा, और ये मांगा की क्वालिटी बहुत परफेक्ट है। इसके भी कलर पेजेस एकदम से सेम ही है, परफेक्ट कंडीशन। लाइक आप देख सकते हो कितना परफेक्ट कंडीशन है, हर जगह से एकदम से परफेक्ट है ये मांगा। बिल्कुल भी पैकेजिंग में कोई भी इशू नहीं आया है, जिस वजह से मैं मांगा लाइब्रेरी इंडिया को डेफिनेटली स्पॉन्सर करने में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन लोग के प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छे होते हैं। और अब तक मैंने इनसे जितनी बार मांगा लिया है मुझे हर बार प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिला है। कभी भी कोई भी मांगा डैमेज नहीं होता है, क्योंकि जो ये लोग पैकेजिंग भेजते हैं वो सुपर क्वालिटी की होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कुछ नए पोस्ट कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं जो आप खरीद सकते हो इनके वेबसाइट से। और उसके साथ ही साथ अगर आपने 500 रुपीज़ के ऊपर का परचेस किया तो आप मेरा प्रोमो कोड सस्पेक्ट यूज कर सकते हो, जिसके साथ आपको 12% ऑफ मिल जाएगा आपके ऑर्डर पे। वेल आज मैंने आप लोग को 2 मांगा रेकमेंड किए हैं, एक का नाम था दान और दूसरे का नाम था चोजिन एक्स। ये दोनों मांगा आप लोग रीड कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रख दिया है, आप वहां से डायरेक्टली इसे खरीद भी सकते हो मांगा लाइब्रेरी इंडिया के वेबसाइट पे। वहां पे और भी बहुत सारे मांगा है, एक बार आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट करिए, क्योंकि वो लोग ऑल ओवर द इंडिया डिलीवरी देते हैं, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड सासबेक्ट यूज करना मत भूलना, क्योंकि आपको 10% नहीं 12% ऑफ मिलने वाला है। फर्स्ट 150 लोग जो मेरा कोड यूज करेंगे उन लोग के लिए ये कोड एप्लीकेबल है। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो मैंने यहाँ पे मांगा लाइब्रेरी इंडिया का लिंक्स एंड उन लोग का सब इंस्टाग्राम हर एक चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रख दिया है, आप वहां पे उनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।